जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इंद्रजीत पांडे की कहानी। इंद्रजीत पांडे कौन है और क्यों इंद्रजीत पांडे का केस टाइगर के पास पहुंचा और टाइगर तुरंत फोन किए कोडरमा के एसपी को। ये सारा प्रकरण इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब इंद्रजीत पांडे हमारे बीच नहीं रहे। एक वो होनहार खिलाड़ी थे जो फुटबॉल काफ़ी अच्छा खेलते थे। कोडरमा टीम के वो कप्तान थे। राज्य स्तरीय खेल में भी वो रुचि रखते थे और राज्य स्तरीय फुटबॉल टीम में भी वो अपना नेतृत्व करते थे। लेकिन आज से बीते 2 दिन पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और इस हत्या का जिम्मेवार कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल में ये कवरेज नहीं मिला है। कोई भी न्यूज़ चैनल हो या फिर कोई भी मीडिया हो, इस न्यूज़ को नहीं दिखाया है, इस खबर को नहीं दिखाया है। आपको जानना चाहिए कि झारखंड की कानून व्यवस्था कितनी लचर है और झारखंड में क्यों टाइगर जयराम महतो से लोग उम्मीद करते हैं। ये बात आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये कहानी है कोडरमा की, कोडरमा क्षेत्र के गोमो की। वहाँ इंद्रजीत पांडे नाम का एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो 22-23 साल उम्र होगा उसका मुश्किल से। वो खिलाड़ी था, फुटबॉल टीम का नेतृत्व करता था और वो झारखंड लेवल पे भी फुटबॉल को खेलता था। वो अपने घर में बोरिंग करा रहा था और बोरिंग वाले गाड़ी के साथ में उसकी रात को बकझक हो जाती है। विवाद हो जाता है केसिंग को लेके, क्वालिटी को लेके। तो चलिए ये आम बात है, ये तो स्वाभाविक है कि ये चीज़ें होते रहती है। लेकिन उसके ही अगले दिन उसकी जान छीन ली जाती है। उसके ही अगले दिन जो इंद्रजीत पांडे हैं हम लोग के बीच नहीं रहते हैं। ये कहानी बड़ा दिलचस्प है और ये कहानी इतना पीड़ादायक है कि एक 22-23 साल के लड़के के साथ में, एक खिलाड़ी के साथ में किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। ये कहानी इंद्रजीत पांडे की है जिसके माँ बाप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेरा बेटा स्टेट नहीं सेंट्रल तक पहुंचेगा, मेरा बेटा को पूरे भारत पूरे दुनिया के लोग जानेंगे। क्या है कि फुटबॉल खिलाड़ी में जो होते हैं वो उनको बहुत जल्दी ही नाम और प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये होनहार लड़का था और इस लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या कौन करता है, आरोप जो उनके परिजन हैं वो आरोप किस पे लगाए हैं ये भी आपको जानना चाहिए। आरोप वहीं के जो गाड़ी के मालिक थे और गाड़ी के जो ऑपरेटर लोग आए थे उन्हीं लोग पे आरोप लगा है। उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है। ये एफआईआर कॉपी है, इसे आप देख लें। ये घटना जैसे ही घटा, ये घटना की सूचना वहां के वर्तमान विधायक, वहां के वर्तमान सांसद जो एकमात्र सांसद झारखंड से हैं, जो झारखंड की माटी से हैं, उनको मंत्रालय दिया गया है। ये उन्हीं की क्षेत्र की घटना है और वो सूद लेने तक उस परिवार के साथ नहीं पहुंचे कौन, तो हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री प्रेम नायक जी। और प्रेम नायक जी पहुंच के उस परिवार का मदद करने की जो उनका यथक प्रयास था उन्होंने किया। वो इतना प्रयास किए कि जब उनके परिजन को पूछा गया कि हम लोग क्या मदद कर सकते हैं तो उनके मुंह से एक ही नाम निकला कि हमें टाइगर जयराम महतो जी से मिलवा दीजिए। बस यही उनकी अंतिम मांग थी कि प्रेम नायक जी से कि टाइगर जयराम महतो जी से हमें मिलवा दीजिए, वही न्याय दिलवा सकते हैं। और हुआ भी ऐसा, प्रेम नायक जी उनको लेके टाइगर के पास पहुंच गए। और उसके बाद जब टाइगर के पास वो पहुंचे तो टाइगर ने तुरंत क्या कहा एसपी को फोन लगा के, वो आप सुनिए। उनका बातचीत हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है रात को 2 बजे शाम को। हाँ, बोरवेल का गाड़ी था शायद। हाँ, तो लोग में थोड़ा सा बातचीत हुआ, मैंने तू मैं और हाथापाई हुआ उसी गाड़ी से। मैंने रात के 2 बजे एक्सीडेंट हो जाता है। शाम को उन लोग के पीछे ऑलरेडी 5 बजे झगड़ा होता है। तो थोड़ा सा लोगों का आशंका है कि वही लोग मार दिया है। तो आपके माध्यम से एसआईटी का गठन भी हुआ था, तो थोड़ा सा इसको देखिए, विशेष रूप से देखिए बेचारे लोग। तो एसपी महोदय मैंने थोड़ा सा ठीक है आपका भी कहना, लेकिन इस एंगल को भी देखना होगा कि उसी से 4-5 घंटा पहले झगड़ा हुआ था ना। यही मसला तो ये थोड़ा सा ठीक थोड़ा सा इसको देखिए। अब क्यों ना करे झारखंड की जनता टाइगर को प्यार, क्यों ना झारखंड की जनता की इच्छा और उम्मीद है कि वो सीएम बने। वर्तमान में केंद्र सरकार की मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में केंद्र सरकार की मंत्री है अन्नपूर्णा देवी जो बीजेपी से आते हैं, विधायक बीजेपी से आते हैं। लेकिन वहां की जनता, वहां के लोग विश्वास किस पे कर रहे हैं, तो टाइगर पे, जो डुमरी के विधायक हैं।
उनको जो उम्मीद है कि मेरे बेटे का इंसाफ कोई दिलवा सकता है, दोषियों को सजा कोई दिलवा सकता है, तो दिलवा सकता है मात्र एक व्यक्ति, और वो है टाइगर जयराम महतो। उनके परिजन ने भी क्या कहा है, पूरे वीडियो को सुनिए आप लोग और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि कानून व्यवस्था झारखंड में कितनी लचर है, ये इससे साफ जाहिर होता है। और उस को जो वहां के लोग हैं वो एक्सीडेंट का रूप दे रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य है। इंद्रजीत पांडे एक होनहार लड़का था जो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत का भी नेतृत्व कर सकता था, फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पे झारखंड का नेतृत्व कर सकता था, क्योंकि वो कम उम्र में ही कोडरमा जैसे टीम का कैप्टन था। और बहुत ही ये दुखद है कि हमने एक होनहार लड़के को बिना कारणवश खो दिया। उनके माता पिता आज दुखी हैं, पीड़ित हैं कि हमने आज बिना कारणवश अपने बेटे को खो दिया, एक छोटी सी नोकझोंक के कारण। तो मैं पुलिस प्रशासन से, मैं यहाँ की व्यवस्था से इस वीडियो के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उसके माता पिता को, उनके परिजन को उचित न्याय मिले और दोषियों को कड़ा सजा मिले, और जल्द से जल्द ही इस मामले का उद्भेदन किया जाए, ताकि झारखंड की जनता जान सके कि क्यों ऐसा हो रहा है झारखंड में और इतनी लचर व्यवस्था क्यों है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होते आ रही है। ये मामला अगर कोई ऐसे क्षेत्र का होता जो चर्चित क्षेत्र होता तो वहां आंदोलन होता, वहां बगावत होता, वहां अन्य कुछ होते, लेकिन ये कोडरमा का क्षेत्र है जहां से बीजेपी के लोग जीतते हैं बराबर, वहां कभी आंदोलन नहीं होगा इस मुद्दे पे। किसी का बेटा चला गया, कभी आंदोलन नहीं होगा इस मुद्दे पे, काहे कि वो क्षेत्र बीजेपी का है। अब आप लोग को फैसला करना है कि कौन झारखंड सरकार के हित में काम कर रहा है और कौन झारखंड सरकार का बी टीम है। ये हम नहीं, आपको फैसला करना है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। सुनिए उनके भाई ने क्या कहा। नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी हमारे साथ विपिन पांडे जी हैं और कुछ दिन पहले कोडरमा में इनके साथ एक घटना घटी और उसके बारे में जानेंगे। अभी विपिन जी, क्या है मामला? मामला है कि मेरा छोटा भाई था इंद्रजीत पांडे, टुटुन पांडे। तो हम लोग अपना ज़मीन पर बोरिंग करवा रहे थे घर बनाने के लिए। तो बोरिंग 17 तारीख को, 17/6 पिछले महीने 17 जून को बोरिंग करवा रहे थे ज़मीन पर। तो बोरिंग लगभग ख़त्म हुआ रात में 10 साढ़े 10 बजे तक। उसको पैसा पेमेंट कर दिया गया और पैसा पेमेंट करके हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद कुछ विवाद हुआ बोरिंग वाले से केसिंग को लेकर। वो केसिंग डुप्लीकेट लगा दिया था, ओरिजिनल केसिंग का पैसा ले लिया था। अच्छा, डुप्लीकेट सामान लगाया? हाँ, सामान डुप्लीकेट लगा दिया था, जिसमें कुछ विवाद हुआ बोरिंग वाला से। विवाद होने के बाद क्या हुआ कि उसमें दोनों में हाथापाई हुआ। हाथापाई होने के बाद क्या हुआ कि उन लोग भाग गया। फिर बाद में पुलिस वहाँ पे थाना से 2 पैंथर आए, पुलिस जवान, एक रोहित कुमार सिंह और एक उनके साथ आए थे। उन लोग के आने के बाद फिर मामला को समझा बुझा के मेरा भाई को घर भेज दिया गया और बोरिंग वाला को मार्केट तरफ भेज दिया गया। बोरिंग वाला के तरफ से फिर पता नहीं बुलाया क्या हुआ, बुला लिया मेरे भाई को। मेरा भाई जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है कि वहाँ से निकला है घर आने के लिए, 200 मीटर पहले आने के बाद 200 मीटर पहले से वो अचानक से सीसीटीवी फुटेज जिसमें दिख रहा है कि वो भाई मेरा घूम गया और घूम कर वहाँ से मार्केट तरफ चला गया। और मार्केट तरफ जाने के बाद वहाँ से फिर दिख रहा है कि 2:30 में, घटनास्थल से 50 मीटर आगे जाने के बाद 2:30 में एक सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे मेरा भाई मार्केट जा रहा है और फिर 2:38 में तुरंत वहाँ से वापस आ रहा है और वहीं से 50 मीटर आगे में मेरे भाई का हो जाता है। और वहाँ से जो है ट्रैक्टर वाला सब, तब तक क्या है कि ट्रैक्टर जो है, जो बोरिंग का जो भी सामान था वो ट्रैक्टर में था। तो FIR हो गया है इसमें? FIR इसमें थाना में लिख के दिए हैं। लेकिन थाना वाले की तरफ से जो है उन लोग उस मामला को दबाया जा रहा है, इसको किया जा रहा है। केस नंबर आपका कितना है? 192/2025 है। तो उच्च स्तरीय जांच के लिए आप लोग पुलिस अधीक्षक पास भी गए थे? पुलिस अधीक्षक के पास गए, DC साहब के पास भी गए थे, वहाँ से भी मिला है, आश्वासन मिला है DC महोदय के द्वारा भी कि इसमें जो है जो नहीं, तो आश्वासन तो मिला है, उस पर काम क्या हो रहा है? ये काम अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, ना कुछ हमको रिजल्ट मिला, ना कुछ रिपोर्ट मिला। अच्छा, ऐसा पता चला है आप पुलिस में हैं और आप पुलिस में होने के बावजूद आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कुछ नहीं मिल रहा है। अब बोकारो में है? अभी हम बोकारो में, मेरा पोस्टिंग है और अब हमको लग रहा है कि हमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। अब हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इसलिए नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो ये बड़ा दुख की बात है कि अगर आप पुलिस प्रशासन होते हुए भी और अगर प्रशासन आपको मदद ना करे तो ये बड़ा ही दुख की बात है। लेकिन ऐसे में आप अपने लोगों से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? क्या बात है? बस न्याय का गुहार लगाते हैं, जो भी सच्चाई वो सामने आए। मेरे भाई का हत्या हुआ है जी, वहाँ से एक संयोग बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से 10 बजे रात में झगड़ा हुआ उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, इसको ये एक संयोग नहीं हो सकता है। और वहाँ पे जहाँ पे हत्या हुआ है उस जगह पे 35 फीट का रोड है।
और मेरा भाई का जो है सो एकदम रोड मेरे गांव आने के अपोजिट साइड में उसका गिरा हुआ था। तो ये कोई हत्या, कोई एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है। और अभी तक जिसका नाम दिए हैं जयप्रकाश राय, वो फरार है, उसका स्टाफ फरार है। पुलिस अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। अब वो कौन है ये हम लोग को पता नहीं है, बस वो बोल रहा है कि हमसे एक्सीडेंट हो गया। मतलब मुख्य आरोपी को अभी पकड़ा नहीं गया? अभी तक नहीं, वो फरार है। वो बस बोला जा रहा है उसके बारे में कि उसका नंबर स्विच ऑफ है या भाग गया है, मतलब यही सब कुछ मैं बोला जा रहा है। कोई हमको अभी तक हम संतोषजनक जांच मेरे हिसाब से नहीं हुआ अभी तक। जी, यानी कि आप जो हैं सो अभी तक संतुष्ट नहीं हैं जो जांच हुआ है। और आप अभी आगे का क्या आपका रणनीति? हम लोग कैंडल मार्च भी हुआ था, निकाले थे। हाँ, कैंडल मार्च आपका विशाल रहा था। हाँ। और अभी आप जेल के डुमरी विधायक से भी मिलने आए हैं। मिलने के लिए आए हैं हम, और इनसे न्याय का गुहार लगाने के लिए आए हैं जी। और हम हर प्रयास करेंगे कि हमको आपके साथ में जो प्रेम नायक कोडरमा से हैं वो भी साथ दे रहे हैं मेरे आपको? साथ आए हैं। प्रेम नायक कोडरमा से हैं जो कि बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और मेरे साथ और भी मेरे गांव के लोग आए हुए हैं, मेरे भैया लोग आए हुए हैं जो कि हैं। अभी हम इनसे विधायक जी से आकर इनसे न्याय का गुहार लगाएंगे। इससे जहां तक होगा उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे कि हो और मेरे भाई को न्याय मिले। धन्यवाद। जोहार।